आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्र आज मना रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। जमशेदपुर में भी याद किए गए नेताजी। मंत्री, विधायक, समाजसेवी व राजनेताओं ने भी नेताजी को दी श्रद्धांजलि। मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेताजी को बताया महान राष्ट्रभक्त, विभूति, बलिदानी व त्यागी पुरुष। आदित्यपुर में धो धो कर जल उठी चलती स्कूटी। सड़क पर मची अफरा तफरी के बीच जमा हो गए लोग। स्कूटी सवार दंपति ने भागकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंचे दमकल ने स्कूटी में लगी आग बुझाई। मानगो फ्लाईओवर, जुगसलाई और गोविंदपुर आरओबी को लेकर मंत्री गंभीर। प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। मानगो फ्लाईओवर का भी मार्ग प्रशस्त। 15 दिनों के भीतर काम होगा शुरू। जुगसलाई रेल ओवरब्रिज को लेकर भी दिए जरूरी दिशा निर्देश। आइए बात करते हैं नेताजी की जयंती पर कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने की। महान राष्ट्रभक्त और बलिदानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर नमन कर रहा है। वहीं जमशेदपुर में भी विभिन्न स्थानों पर राज्य के मंत्री, विधायक, समाज सेवी और विभिन्न पार्टी के नेताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें एक महान राष्ट्रभक्त बताया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज सुबह साक्षी आम बगान मैदान पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मंत्री ने घोषणा की कि नेताजी की पूरी जीवनी पर आधारित एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कई महापुरुषों की जीवनी से संबंधित जानकारियां संग्रहित कर उन्हें लिपिबद्ध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेताजी एक महान राष्ट्रभक्त, बलिदानी और त्यागी पुरुष थे। नेताजी हम लोगों के बीच में एक ऐसे महापुरुष के रूप में हम उनको जानते हैं, मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, जिनका जीवन सर्वस्व त्याग और तपस्या का रहा, बलिदानी का रहा, कुर्बानी का रहा। उनके नाम पर एक म्यूजियम बनाएंगे। इस म्यूजियम से जो नेताजी हैं उनकी जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की जीवनी, हमारे भगत सिंह की जीवनी, सारे महापुरुषों की जीवनी, शहीद हमारा निर्मल महतो ने कैसे जो है जीवन लड़ाई लड़ी, उनकी जीवनी, तो सभी लोगों के जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी जीवनी किताब वगैरह यहाँ रहेगी और लोग उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन जब करेंगे तो उनके अंदर बौद्धिक चेतना बढ़ेगी और जब आदमी के अंदर बौद्धिक चीज़ें आती हैं, बौद्धिक चेतना बढ़ती है तो वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। और जो बुजुर्ग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको बैठने का कोई जगह नहीं है तो वो बैठकर यहाँ अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक हम लोग अपने इस इलाके के लिए ये वरदान साबित होगा। दूसरी ओर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय भी आम बगान मैदान पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। श्री राय ने कहा कि नेताजी आज भी देशवासियों के दिलों में हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि साक्षी आम बगान मैदान का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखे जाने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन आज तक इसे साकार नहीं किया जा सका। इसके लिए लेकिन वे फिर से प्रयास करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में एक स्वयं के कर्तृत्व से स्थापित प्रतिमान है। नेताजी की उपाधि उनको मिली हुई है। अब इस देश को उनके शौर्य के, उनकी कल्पना के अनुसार भारत का निर्माण करने की ओर बढ़ना चाहिए। मैं आज एक पोस्टर रिलीज करूँगा सोशल मीडिया में। मैं मणिपुर गया था, मोइरंग में आज़ाद हिंद फौज का स्मारक बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उसी तरह का एक स्मारक जमशेदपुर में उनका हो। इस आम बगान का नाम जब मैं यहाँ विधायक था तो इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र मैदान रखा गया था और हमारी परिकल्पना थी कि इस मैदान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के म्यूजियम के रूप में स्थापित किया जाए। अब वह कल्पना लगता नहीं है हम लोगों की पूरा होने वाली है। इसलिए मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में टाटा स्टील सरकार से एक जगह मांगूंगा जहाँ नेताजी का बचपन से लेके और जब वो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने
उसके बाद उन्होंने गोमो में आकर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से जर्मनी तक गए और जर्मनी से पनडुब्बी से होते हुए समुद्री मार्ग से वो जापान पहुँचे, जहाँ आज़ाद हिंद की स्थापना हुई। उनकी फौज मणिपुर तक पहुँच गई थी। अगर एटम बम नहीं गिरता जापान के ऊपर तो शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा रही होती। इसलिए उनका एक स्मारक यहाँ बनना चाहिए। मैं पहले गांधी मैदान में चाहता हूँ था, यहाँ के इस आमबगान मैदान में, जिसका नाम नेताजी सुभाष बोस मैदान है, उनकी एक स्मारक यहाँ बने। यहाँ नहीं संभव होगा तो कोई अन्यत्र स्थान प्राप्त करके अगले वर्ष तक उनकी मेमोरियल की हम स्थापना करेंगे। समाजसेवी और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने भी नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनकी राष्ट्रभक्ति की जीवंत गाथाओं को याद किया। उन्होंने नेताजी को एक महान राष्ट्रभक्त और बलिदानी पुरुष बताया और कहा कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे अद्भुत आत्मा, एक ऐसे महापुरुष, देश के लाल, जिनकी गाथा गाते गाते हम थक जाएंगे, लेकिन वो कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ पे समाप्त हुई, ये आज तक विश्व को अनबुझ पहेली ही है। सुभाष चंद्र बोस, वो सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुई, कहाँ काबुल गए, कहाँ जापान गए, कब सिंगापुर गए, कब इटली गए, कब जर्मन गए, कब रूस गए, समुद्र है वो, उनकी था नहीं है। उनकी सोच, उनकी शक्ति, उनके अंदर के आत्मबल, मैं समझता हूँ हमें आज उनको पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। एक ऐसे भूत आत्मा जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कब कहाँ आलोपित हो गए आज तक कोई विश्व नहीं समझ सका। लेकिन जय हिंद का नारा, एकला चलो का नारा, और सबको किस प्रकार से एक व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे भाव अगर सही है, वो एक व्यक्ति थे लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी वो थी कि भारत माँ की आत्मा, आजाद कराना है किसी भी हाल में देश को। और उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति, कहते हैं आप अच्छे भाव से कोई काम करें तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। अदृश्य कायनात की सभी शक्तियां आपके इर्द गिर्द आपको सपोर्ट करती है। वो एक सपोर्ट था हमारे आज के महानायक, जिनको हम नमन करने के लिए आए हैं उनकी जयंती पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनको शत शत नमन, उनके चरणों में, उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, और आज हम उनको याद करते हैं। लेकिन एक टिस आज भी है हमारे दिल में जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर के इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया, क्या वास्तव में वो देश आज हमारा, हम उस राह पे चल रहे हैं? क्या किस प्रकार से यहाँ पर गरीबों की दुर्दशा है उसको कोई देखने वाला है? जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे क्षेत्रों पे क्या उन गरीबों का सुनने वाला कोई है या नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ है? आज चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसे हुतात्माओं को जब हम केवल उनका जय घोष करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, चिंतन करने के लिए भी आए हैं कि हमें कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन करके समाज में उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ करना होगा। ऐसे संकल्प के साथ जब हम इनकी वेदी पे यहाँ आते हैं, इनके मूर्ति पे आकर के माल्यार्पण करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सच्ची भाव होगी। आज ऐसे हुतात्माओं के चरणों में प्रार्थना के साथ साथ उनको मैं प्रार्थना करूंगा महादेव से, ईश्वर से, वाहिगुरु से, कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि उनके राह पे हम भी चल सकें और इस समाज हित पे, राष्ट्र हित पे कुछ कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नमन परिवार के तरफ से जय हिंद,
और वंदे मातरम के साथ साथ में सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि शत शत नमन। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने भी नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश नेताजी के बलिदान को हमेशा याद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आम बगान मैदान में लगी नेताजी की प्रतिमा से किसी ने उनका चश्मा निकाल लिया है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वे एसएसपी से मिलेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ये देश महापुरुषों के कुर्बानियों का देश है। इस देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा ऐसा नामों का फहरिस्त है जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित किया। उनके आज़ादी के आधार पर उनको अलग अलग उपमाओं से नवाजा गया। एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व को उस समय भी नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता था और आज भी नेताजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये भारत रहेगा, नेताजी का नाम इसी तरह से चमकता रहेगा। हम लोग आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने आए थे, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ से अक्सर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनका चश्मा गायब किया जाता है। आज भी हम लोग आए हैं अभी माल्यार्पण करने के लिए, तो हमने देखा कि अभी फिर किसी ने इनका चश्मा हटाया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, इनका चश्मा एक मंगाएंगे, फिर से पहनाएंगे, और साथ में ये कल हम लोग मिलेंगे भी एसपी साहब से, बात भी करेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्व चिन्हित होने चाहिए कि आखिर कौन है वो बदमाश आदमी जो ऐसे महापुरुषों के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ छेड़छाड़ करता है। ऐसे गंदे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करने की जगह उनका अनादर कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत, इनके जैसे लोगों के कुर्बानी के कारण आज ये भारत खड़ा है। हम अपने आप को आज़ाद भारत का नागरिक कह रहे हैं, और यदि इन जैसे व्यक्तित्वों के साथ छेड़खानी होगा तो ये एकदम टॉलरेंस करने वाली बात नहीं है, एकदम बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पहुँचने के बाद जब हमने देखा है कि इनका फिर से किसी ने चश्मा आज हटा लिया है, तो पहले मुझे लगा कि ये माला के बीच में माला पहनाते क्रम में कोई कहीं से चश्मा गिर गया होगा। आप देख रहे होंगे मैं माला जो खोज रहा था वो माला नहीं इधर उधर कर रहा था, मैं उसमें चश्मा देखने का प्रयास कर रहा था कि कहीं चश्मा इसमें तो नहीं फंसा है, लेकिन चश्मा यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि किसी ने फिर बदमाशी की है, और इस बदमाशी के लिए कल हम लोग जरूर जिला प्रशासन से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेवारी है कि किस रूप में चिन्हित करेगी, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व के साथ भी खिलवाड़ करने से संकोच नहीं कर रहे। ये पहली घटना नहीं हो रही है, इसके पहले कई बार इनका चश्मा उतारा गया, कई बार, और कई बार फिर से लगाया गया। तो बॉस, ये क्या है? ये आज़ाद भारत में आपको आज़ादी मिली है इसके लिए कि आप अपने महापुरुषों का भी अनादर करें। आज के इस समाज में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक समाज में विद्वेष की राजनीति हो रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। समाजसेवी और श्री लेदर्स के मालिक शेखर डे ने भी आज नेताजी की जयंती के मौके पर श्री लेदर के अपने ऑफिस में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वे क्रमशः बिष्टुपुर मिलानी हॉल और साक्षी बंगाल क्लब भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर शेखर डे ने कहा कि अनन्य व्यक्तित्व, अतुलनीय पुरुष नेताजी ने केवल आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि आज़ादी के बाद के भारत के विकास और उसके नव निर्माण की परिकल्पना भी उन्होंने तैयार की थी, जिसे साकार किया जाना था। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात थी कि आज़ादी के पहले ही वे बलिदानी हो गए।
वे आजादी के महानायक के रूप में पहचाने जाएंगे। एक अनन्य व्यक्ति जिनका तुलना किसी से भी नहीं हो सकता। उन्होंने जो ऐतिह्य और उनका कार्यक्रम, उनका रचनाओं से, उनका वाणी से आज भी हम अपना वतन को आगे बढ़ाने का रास्ता मिलेगा। हम उन्हें सिर्फ आज़ादी का लड़ाई का सैनिक से हिसाब से ही देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सोच उसी वक्त हम लोग को आज़ादी मिलने का बाद हमारा देश कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा बात है, ब्रिटिश का जैसा क्रूर और क्रिमिनल माइंडेड सरकार, वो जहाँ भी गए वहाँ फूट डाल के गए। जहाँ जहाँ उपनिवेश तैयार किए हैं फूट डाल के गए। वो पूरा एशिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, देखिएगा उसमें जन और ये के में डिवीज़न का बंदोबस्त करके गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे ये एक शक्तिशाली देश, इसी में उनका कहना था जो आज के दिन में जात पात का कोई माने नहीं रखता। कहे अभी न कामार कुमार वो सब जाति ये का कोई रेलिवेंस नहीं है, बल्कि हमारा आधार होना चाहिए अर्थनीति। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में धू धू कर जल उठी चलती स्कूटी की। सोमवार दोपहर टाटा कांड्रा मार्ग पर मिथिला मोटर्स के समीप अचानक चलती स्कूटी में आग के बाद अफरा तफरी मच गई। स्कूटी सवार दंपति ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस बीच काफी लोग जमा हो गए। स्कूटी में आग कैसे व क्यों लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूटी सवार दंपत्ति घटना के समय स्कूटी पर सवार होकर आदित्यपुर से गम्हरिया की ओर जा रहे थे। इसी बीच टाटा कांड्रा मार्ग पर मिथिला मोटर्स के सामने उनकी स्कूटी में आग लग गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले आग ने पूरी तरह से स्कूटी को अपने चपेट में ले लिया और जलने लगी। गनीमत रही कि स्कूटी सवार दंपत्ति की किसी तरह जान बच गई। उधर स्कूटी में आग लगने की सूचना मिथिला मोटर्स के कर्मचारियों ने दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने स्कूटी में लगी आग बुझाई। इस बीच आदित्यपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में पीड़ित स्कूटी सवार दंपत्ति से पूछताछ की। स्कूटी सवार दंपत्ति का कहना है कि उनकी स्कूटी नई है और उस पर सवार होकर वे दोनों पति पत्नी गम्हरिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी स्कूटी में फैल गई। आइए बात करते हैं प्रशासनिक और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री द्वारा की गई बैठक की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सर्किट हाउस में मांगो फ्लाईओवर, जुगसलाई आरओबी और गोविंदपुर आरओबी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, जिसको मांगो नगर निगम, जमशेदपुर अक्षेत्र एवं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि मांगो फ्लाईओवर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। 15 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर आरओबी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर इस बैठक में मंथन किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य है कम से कम नुकसान और अधिक से अधिक फायदा लोगों को मिले। वहीं उद्घाटन के इंतजार में जुगसलाई रेल ओवर ब्रिज को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार हर वर्ग के लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए योजना तैयार करती है। इस बैठक के जरिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही योजनाएं धरातल पर उतारने की कवायद शुरू होगी।
ये बैठक हमारी आरसीडी और टाटा कंपनी, जिसको जिला प्रशासन, दोनों निकाय के पदाधिकारी और एडीएम साहब की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आरसीडी के हमारे सीडीओ साहब, इंजीनियरिंग चीफ और भी संबंधित सारे पदाधिकारी मौजूद थे। ये जमशेदपुर जो फ्लाईओवर बनना है, उस फ्लाईओवर में पूर्णतः सहमति बन चुकी है। कुछ जो सेंट्रल वर्ज में कहाँ कहाँ पर पिलर डालने हैं, उसको लेके 15 दिन के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो कुछ जगह और नए डिजाइन में कुछ सॉइल टेस्ट करने थे, वो भी 15 दिन में पूर्ण करते हुए इस काम को और तीव्र गति दी जाएगी। इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ हमारे जुगसलाई में माननीय मुख्यमंत्री जी को जुगसलाई आरओबी का उद्घाटन भी करना है। उस प्रसंग में भी कुछ चीज़ों में और कैसे गुणवत्तापूर्वक सुधार किया जाए और यूटिलिटी में वहाँ और क्या हम फैसिलिटी वगैरह करें, कैसे वहाँ जो है पथ प्रकाश हो, उसके लिए भी विचार हुआ है। और वहाँ कुछ जगह पेवर्स ब्लॉक लगाकर, जो आरओबी है उसके सामने में पेवर्स ब्लॉक कुछ लगाकर कुछ सौंदर्यीकरण भी हो, इसके लिए भी बातचीत हुई है। और इसी के साथ साथ गोविंदपुर में भी एक आरओबी का मामला है, उसके लिए भी हम लोग अभी सीडीओ साहब हैं, क्योंकि जो हमारा नक्शा वगैरह बनता है उसके मेन बॉस सीडीओ साहब होते हैं। तो हम लोग ये प्रयास में हैं कि गोविंदपुर आरओबी में भी कुछ नक्शा में परिवर्तन हो जाए, ताकि वहाँ के लोग बराबर हमारे पास भी संपर्क कर रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे मकान या दुकान टूट ना जाएं। तो ये सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और हमारी सरकार का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दें और कम से कम उसमें नुकसान हो। हम ऐसा 21वीं सदी की तरफ नहीं चले जाएं, जहां विकास की तरफ नहीं चले जाएं, जहां विकास की अंधी गंगा में जो है मानवता जो है डूब जाए। तो उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं और अभी विचार चल रहा है। इसके बाद फिर हमारे आरसीडी के प्रमुख हैं आदरणीय सुनील जी, उनसे भी इस पर बातचीत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान में लाएंगे और देखेंगे कैसे कोई रास्ता बन सकता है। इन विषय पर भी बातचीत हो रही है। कुछ अनुमान लग पाया कब से? ये सब बड़ी परियोजनाएं हैं और जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उस पर काफ़ी चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। ये कोई ऐसी परियोजनाएं नहीं है कि एकदम रातों रात ओवरनाइट जो है प्राक्कलन तैयार हो गया और प्राक्कलन तैयार हुआ, 21 दिन में टेंडर हो गया, 22वें दिन काम चालू हो गया। ये एक बृहत प्रक्रिया है और इस बृहद प्रक्रिया में हमको, चूँकि जमशेदपुर शहर में यूटिलिटी एक बड़ी व्यवस्था है और कम से कम यूटिलिटी क्षति हो, कम से कम नुकसान कम हो। एक तो यूटिलिटी को ज़्यादा छेड़खानी करने से समय का दीर्घकालीन खर्च होता है, दूसरा जो है अनावश्यक पैसे का खर्च होता है, और तीसरा है कि कैसे हम बेहतर करें, इसके लिए ये विचार हो रहा है। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज, 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है, जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ, मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में,
कोरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला, मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रैक्सीन मिलेगा। मेरे पास रैक्सीन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं श्यामा प्रसाद हाई स्कूल के पुराने छात्र छात्राओं के मिलन समारोह की। श्यामा प्रसाद हाई स्कूल में सोमवार को आयोजित 1960 से 2011 बैच के छात्र छात्राएं पुनर्मिलन उत्सव में शामिल हुए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन जुझार माझी भी पहुंचे और पुरानी यादों को ताजा किया। जुझार माझी श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। सबसे पहले उपस्थित छात्र और छात्राओं ने स्कूल के दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ साथ 2022 के स्कूल टॉपर छात्र एवं छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और छात्र छात्राओं ने एक दूसरे से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा की। स्कूल के पुराने छात्रों ने कहा कि आज सभी पुराने दोस्तों के साथ मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। गुजरे समय की शरारतें और अटखेलियां को छात्र छात्राओं ने एक दूसरे के गले मिलकर खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में पहुंचे छात्रों ने कहा कि काफी खुशी मिल रही है कि हम आज सभी एक मंच पर पहुंचे हैं। जी खुशी लग रहा है कि हम लोग 2002 का बैच है, श्यामा प्रसाद स्कूल से निकले हुए हैं। आज एनुअल फंक्शन है स्कूल का। तमाम बहुत ही हमारे सीनियर जूनियर सभी आए हुए हैं। एक बहुत ही खुशी का माहौल है, जैसे मान रहे कि हम लोग 2002 फिर वापस आ गया। मेरा इतना खुशी का दिन महसूस हो रहा है आज का दिन। सुबह 9:30 बजे से जैसे हम लोग का होता है कि 9:30 बजे से हम लोग का प्रेयर हुआ। प्रेयर होने के बाद हम लोग के दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। उसके बाद जो टीचर्स जो हम लोग का रिटायर्ड हो गए हैं उन लोग को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम लोग का परिचिति पर्व शुरू हुआ है जो अभी तक चल रहा है। इसके बाद हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स ये कोरोना महामारी में और अपने इसमें भी नहीं रहे दुनिया में, इसके पहले भी जो गुजर गए हैं उन लोग को हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। इसके बाद हम लोग इस साल का नया हम लोग एक ऐड किया है, वो है कि इस साल में जो पास आउट हुआ है उसका जो टॉपर है, एक लड़का और एक लड़की, छात्र एक छात्री, उन लोग को भी हम लोग सम्मानित किए हैं, संवर्धना दिए हैं। और अगले साल से छात्रवृत्ति का भी एक हम लोग शुरू करेंगे ये सोचे हैं। और सारे प्राक्तनी से पुराने स्टूडेंट से हम लोग इसका ले रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको सुचारू रूप से किए जाए। हम लोग का जो अटेंडेंस है बहुत बेहतरीन हुआ है। 225 प्राक्तन छात्र छात्राएं इसमें उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हम लोग शुरू ही किए थे कि हमारा जो पुराना साथी उन लोग के साथ मिलने के लिए, तो उसका एक अलग ही एहसास होता है। बस हम लोग लौट के चले जाते बचपन में, हम लोग रहते ही हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग को इतना उम्र हो गया है। हम जब स्कूल का गेट से प्रवेश करते हैं उस समय से हम लोग उसी जगह में लौट के चले जाते हैं। बच्चे जैसे थे ना वैसे ही सब अपना बचपन में लौट के चले जाते, सब भूल जाते कि हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सब भूल जाते हैं। नाचा गाना हल्ला करना, रंगारंग कार्यक्रम रहता है। टीचर्स लोगों को देख के तो हम लोग और आप्लुत हो जाते हैं उन लोग को। लेकिन ये थोड़ा बीच में दुख की बात है कि एक एक करके हर साल ना 1-2 टीचर कम होते जा रहे हैं, उम्र हो जा रहा है उन लोग का, तो उन लोग को हम लोग श्रद्धांजलि दे के ही शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं नेताजी की जयंती के मौके पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर की। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में परसोडी के हल्दूबनी स्थित सिद्धू कानू चौक स्थित सेवा ही लक्ष्य के कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परसोडी जिला वार्ड 8 की सदस्य पूर्णिमा मलिक एवं सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक शामिल हुए और रक्तदान के महत्व को बताया। सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी नेताजी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया जाता है, लेकिन इस बार पूरे भव्य तरीके से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। उम्मीद है कि 500 से अधिक लोग रक्तदान शिविर में भाग लेंगे। आज के इस रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से जिला पार्षद सह उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा,
गोविंदपुर वार्ड सदस्य पारितोष सिंह, समाज सेविका पूर्वी घोष तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 126वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें इस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में काफ़ी उत्साह है। चूँकि बहुत सा लोग ये प्रचार करते हैं कि ग्रामीणों खून देने में डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों ये सिद्ध कर दिया कि ग्रामीणों खून देने से डरते नहीं हैं, सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है। और हमारे संस्था द्वारा जो निरंतर जो सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा जगह जगह विभिन्न बस्ती बस्ती घूमकर लोगों को भी जागरूक किया, उसका परिणाम आज मिला है। हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा परिणाम हम लोग अंतिम तक हम लोग पाएंगे। अभी तक हमको लगता है 200 यूनिट का हम लोग संग्रह कर चुके हैं, और हम लोग का जो लक्ष्य था, सेवा ही लक्ष्य संस्था का जो लक्ष्य था 500 प्लस का, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पूरा सफल होने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा प्रयास है कि कोई भी ग्रामीण एक बोतल खून के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े, ये जो मेरा उद्देश्य है संस्था का, वो हम लोग उस पर सफल होना चाहते हैं। ज़रूरतमंदों को सही समय पर खून मिले, इसके लिए सेवा ही लक्ष्य संस्था तत्पर रहेगा। देखिए, आज तो 23 जनवरी सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा हम लोग नेताजी का सुभाष की जब जन्म जयंती पर उपलक्ष्य कर हम लोग रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 500 प्लस। उम्मीद है जो 500 प्लस हो जाना चाहिए। देखते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोगों को उत्साह है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसोसिएट न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।